मध्य पूर्व में जारी भीषण जंग के बीच अचानक एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान के पावर प्लांट और ऊर्जा ढांचे पर होने वाले सभी अमेरिकी हमलों को 5 दिनों के लिए रोक दिया है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बेहद सकारात्मक बातचीत हुई है, युद्ध के समाधान की उम्मीद भी दिख रही है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट ये भी है कि ईरान ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, कहा कि लड़ाई अभी भी जारी है। तो सच क्या है? क्या जंग थमने वाली है? क्या ये शांति की शुरुआत है या सिर्फ रणनीतिक विराम? आज हम आपको बताएंगे इस युद्ध का पूरा घटनाक्रम, ट्रंप के फैसले के पीछे की रणनीति और इससे वैश्विक असर की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। ट्रंप ने जंग रोकी, सोशल मीडिया पोस्ट से मचा भूचाल, ईरान से बातचीत का दावा लेकिन तेहरान का इनकार। तो देखिए, मध्य पूर्व में पिछले कई हफ्तों से जारी भीषण युद्ध के बीच एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ऐलान किया जिससे दुनिया भर में हलचल मच गई। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच बेहद सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत हुई है और यही वजह है कि उन्होंने ईरान के पावर प्लांट और ऊर्जा ढांचे पर होने वाले अमेरिकी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए रोकने का आदेश दिया है। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ईरान ने इस दावे को सीधे सीधे झूठ करार दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में युद्ध खत्म होने की ओर है या फिर ये सिर्फ रणनीतिक विराम है? और आखिर 5 दिनों के बाद क्या होगा, उस पर भी सबकी नजरें टिकी है। तो आज हम आपको इस पूरे घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन और इसमें वैश्विक असर समझाते हैं। देखिए, युद्ध की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो पूरा संघर्ष 2026 में ही शुरू हुआ है। अमेरिका ईरान युद्ध का हिस्सा है और अब ये युद्ध फरवरी के अंत में उस समय भड़का जब अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमले शुरू किए। अमेरिका का आरोप था कि ईरान तेजी से परमाणु क्षमता विकसित कर रहा है और उसके मिसाइल कार्यक्रम में पश्चिमी देशों को खतरा बना हुआ है। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये केवल अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा कर रहा है और इसके बाद दोनों देशों के बीच हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला देखने को मिल गया। तो देखिए, ऊर्जा ठिकानों पर भी हमले की खबर आई। इस युद्ध में सबसे बड़ा निशाना बने ऊर्जा और तेल के ठिकाने, गैस फील्ड, पावर प्लांट, तेल रिफाइनरी और बंदरगाह। मध्य पूर्व के कई इलाकों में इन हमलों के कारण वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा मंडराने लगा और इतना ही नहीं, रणनीतिक रूप से बेहद अहम जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस संघर्ष की चपेट में आ गया। अब ये वही रास्ता है जहां से दुनिया की करीब 1/3 तेल की सप्लाई गुजरती है। तो देखिए, इस बीच ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया। अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखकर दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने लिखा कि पिछले 2 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच बहुत ही अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है जो मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के पूरी तरह समाधान की दिशा में है। इसी के साथ ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट और ऊर्जा ढांचे पर होने वाले सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए, रोक दिया जाए। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट भी किया कि ये फैसला चल रही बातचीत की सफलता पर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। यानी कि अगर बातचीत जो है वो सफल रहती है तो हमले दोबारा सफल नहीं रहती है तो हमला दोबारा शुरू हो सकता है, सफल रहती है तो हमला बंद कर दिया जाएगा, ये उन्होंने नहीं कहा। पहले उन्होंने अल्टीमेटम दिया था। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही दिन पहले जो ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने रणनीतिक रास्ते और तेल सप्लाई को सामान्य नहीं किया तो उसके ऊर्जा ढांचे को पूरी तरीके से नष्ट किया जाएगा। लेकिन अब अचानक अल्टीमेटम और धमकी की जगह 5 दिन का विराम, 5 दिन का स्टॉप लगा दिया गया है। यानी अमेरिका की रणनीति में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। मतलब सबकी नज़रें इस पर टिकी है कि आगे अमेरिका इसमें क्या एक्शन लेता है, क्योंकि ट्रंप का ये बयान काफ़ी चौंकाने वाला है। लेकिन इस बयान के बाद ईरान की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। ट्रंप के इस दावे के बाद ईरान ने अपनी ओर से इसे खारिज कर दिया। संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने साफ कहा, लड़ाई अभी जारी है, अमेरिका हार चुका है और ट्रंप के दावे पूरी तरीके से झूठे हैं। तो देखिए, ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत ही नहीं हुई है। यानी जहां पर ट्रंप बातचीत का दावा कर रहे हैं, वहीं तेहरान उसे सीधे सीधे नकार रहा है।
और अब समझते हैं कि बाजार में इस पूरे युद्ध को लेकर क्या असर पड़ रहा है। ट्रंप के इस ऐलान का असर तुरंत वैश्विक बाजारों में देखने को मिल रहा है। अमेरिका के शेयर बाजार में ज़बरदस्त उछाल आया है। डॉव फ्यूचर्स लगभग 1000 अंक तक चढ़ गया है। तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि निवेशकों को लगा कि अब युद्ध कम हो गया है, तेल सप्लाई स्थिर हो जाएगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम पड़ेगा। तो देखिए, हालांकि विशेषज्ञों का ये कहना है कि अब राहत फिलहाल अस्थायी भी हो सकती है और 5 दिनों के बाद कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात सामने आई। मध्य पूर्व के देश ओमान ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश भी की है। कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक ओमान पिछले कई हफ्तों से दोनों देशों के बीच बैक चैनल बातचीत कराने की कोशिश में जुटा दिखाई दिया। तो देखिए, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में शांति की शुरुआत है? अभी भी ये बड़ा सवाल है। तो क्या ये सच में युद्ध खत्म होने की शुरुआत है? विशेषज्ञों के मुताबिक अभी ये कहना कि ये युद्ध के खत्म होने की शुरुआत है, ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये केवल 5 दिन का विराम है, पूर्ण युद्ध विराम नहीं है। और इस पूरे संघर्ष में अमेरिका, ईरान, इजराइल और खाड़ी देश सबकी रणनीतिक भूमिका रहेगी, इसलिए स्थिति अभी भी बेहद संवेदनशील बनी हुई है। तो देखिए, संभावित खतरों की बात करें तो अगर बातचीत विफल होती है, अमेरिका फिर से ऊंचे ऊर्जा ढांचे पर हमला शुरू कर सकता है, ईरान खाड़ी देशों और अमेरिका ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है और तेल बाजार में फिर से उथल पुथल मच सकती है। यानी 5 दिन बाद दुनिया को फिर से एक बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि मध्य पूर्व की इस जंग में पहली बार बातचीत की उम्मीद दिखाई दी है, लेकिन जब तक अमेरिका और ईरान दोनों खुले तौर पर शांति समझौते की पुष्टि नहीं करते, तब तक ये संघर्ष पूरी तरह खत्म हुआ है ये कहना मुश्किल होगा। और दुनिया की नज़रें अब अगले 5 दिनों की कूटनीतिक बातचीत पर टिकी हुई है, क्योंकि यही तय करेगा कि क्या मध्य पूर्व में युद्ध थमेगा या फिर एक और बड़े टकराव की शुरुआत इससे हो जाएगी। सारे अपडेट्स के साथ हम फिर लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। और अब समझते हैं कि बाजार में इस पूरे युद्ध को लेकर क्या असर पड़ रहा है। ट्रंप के इस ऐलान का असर तुरंत वैश्विक बाजारों में देखने को मिल रहा है। अमेरिका के शेयर बाजार में ज़बरदस्त उछाल आया है। डॉव फ्यूचर्स लगभग 1000 अंक तक चढ़ गया है। तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि निवेशकों को लगा कि अब युद्ध कम हो गया है, तेल सप्लाई स्थिर हो जाएगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम पड़ेगा। तो देखिए, हालांकि विशेषज्ञों का ये कहना है कि अब राहत फिलहाल अस्थायी भी हो सकती है और 5 दिनों के बाद कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात सामने आई। मध्य पूर्व के देश ओमान ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश भी की है। कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक ओमान पिछले कई हफ्तों से दोनों देशों के बीच बैक चैनल बातचीत कराने की कोशिश में जुटा दिखाई दिया। तो देखिए, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में शांति की शुरुआत है? अभी भी ये बड़ा सवाल है। तो क्या ये सच में युद्ध खत्म होने की शुरुआत है? विशेषज्ञों के मुताबिक अभी ये कहना कि ये युद्ध के खत्म होने की शुरुआत है, ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये केवल 5 दिन का विराम है, पूर्ण युद्ध विराम नहीं है। और इस पूरे संघर्ष में अमेरिका, ईरान, इजराइल और खाड़ी देश सबकी रणनीतिक भूमिका रहेगी, इसलिए स्थिति अभी भी बेहद संवेदनशील बनी हुई है। तो देखिए, संभावित खतरों की बात करें तो अगर बातचीत विफल होती है, अमेरिका फिर से ऊंचे ऊर्जा ढांचे पर हमला शुरू कर सकता है, ईरान खाड़ी देशों और अमेरिका ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है और तेल बाजार में फिर से उथल पुथल मच सकती है।